हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस प्रिपरेशन बाय हिमांशु सिंह में। जैसा कि आपको पता है, वचन की एक लेक्चर हम इसके पहले ले चुके हैं। आज वचन का हमारा दूसरा लेक्चर है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं, चाहे चैनल पर से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो लेक्चर दूसरा है वचन का। तो जैसे हमने इसके पहले बात किया था कि एक वचन कौन कौन से होते हैं और बहुवचन कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए उसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है। उसमें कौन कौन से बिंदु है उसको भी देख लेते हैं हम। तो पहला महत्वपूर्ण हमारा बिंदु यह है कि सम्मान या आदर सूचक पदों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। मतलब कहीं पे भी अगर सम्मान सूचक शब्द है या सम्मान सूचक पद है कोई, तो उसके लिए सदैव हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। बहुवचन का प्रयोग कैसे कहते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल एक हमारा यह है कि पिताजी आ रहे हैं। जैसे पिताजी एक सम्मान सूचक शब्द है और यहाँ पे हैं लिखा हुआ है और है में अंतर है। ये है हो गया और आपका ये है। तो जैसे पिताजी आ रहा है नहीं कह सकते, पिताजी आ रहे हैं। है मतलब यहाँ पे एक बिंदी लग गई, ये सम्मान सूचक शब्द हो गया। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देख लें। माताजी आगरा जा रही हैं। माताजी आगरा जा रही हैं, यहाँ पे भी सम्मान सूचक शब्द है। यहाँ पे हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, यहाँ पे भी सम्मान सूचक शब्द है। ऐसे ही मतलब सम्मान सूचक शब्द के एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारा पहला है वो एकदम सटीक बैठ रहा है। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, ये भी एक सम्मान सूचक पद है और सम्मान सूचक पद के लिए यहाँ पे दिया गया है कि बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा नियम देखते हैं क्या है। दूसरा नियम हमारा ये है कि संबंधवाचक पदों की गणना दोनों वचनों में समान हो रहती है। मतलब जैसे अगर किसी का किसी संबंध, जैसे आपसे संबंधित कोई है, आपके नाना नानी, आपके चाचा चाची, इस टाइप से अगर आपका कोई संबंध है, तो वहां पे भी दोनों वचन दोनों में हमेशा समान रहती है। मतलब दोनों वचनों में समान रहती है। कैसे, मतलब एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहती है। जैसे कि नाना और नानी, नाना नानी, यहाँ नानी लिख लेते हैं, नाना नानी हो गया, ये आपके संबंध सूचक पद हो गए। चाचा चाची, माता पिता, काका काकी, ऐसे जितने भी पद आप जानते हैं, इस टाइप के पद जो हमेशा समान रहते हैं। अब इसके तौर पे एग्जांपल हम कैसे देखते हैं, तो काका काकी हो गया। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि नाना हो गया, नानी हो गई। तो नाना नानी में कैसे एग्जांपल देखते हैं कि नाना जी आ रहे हैं। अगर हम एक साथ दोनों को लिखे संबंध में, तो नाना नानी आ रहे हैं, तब भी है यहाँ पे हो गया और तब भी वैसे भी है रहेगा। अगर एक पद इसमें से हम सिलेक्ट करते हैं तब भी है लगता है संबंध, मतलब संबंधवाचक पदों में हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। और नानी अगर लिखते हैं, नाना और नानी एक साथ में लिखते हैं, तो वहां पे बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे काका काकी आ रहे हैं, काका काकी जा रहे हैं, या काका जा रहे हैं, तब भी बहुवचन हुआ और तब भी बहुवचन हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम जो होता है वो कैसे होता है। और हम देखते हैं यहाँ पे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। मतलब हमारा एक वचन कोई शब्द दिया गया है, उसका बहुवचन बनाने के लिए तो बहुत सारे नियम है। तो पहला नियम हम देखते हैं। पहला नियम हमारा क्या कह रहा है। पहला नियम हमारा ये लिखा है, आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंतिम आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन बन जाता है। अब आकारांत शब्द कौन कौन से होते हैं। आकारांत मतलब जैसे किसी शब्द के अंतिम में बड़ा आ लिखा है, मतलब जैसे पैसा, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो पैस प्लस आ आएगा। अगर हम इसको अलग अलग करते हैं शब्दकोश के अनुसार, तो यहाँ पे वो आकारांत हो गया। तो आकारांत इसमें ये दिया गया, पैसा, लड़का, रास्ता। अब पुल्लिंग शब्द कैसे देखेंगे, जैसे लड़का होता है तो ये हो गया पुल्लिंग शब्द। अगर हम बोले लड़की होती है तो यहाँ पे स्त्रीलिंग आ गया। तो भाला होता है, ता है, ती है, ते है, सब पुल्लिंग में आ गया। तो हम एग्जाम्पल को देखें कैसे होगा। जैसे लिखा गया है यहाँ पे पैसा, अब इसमें अंतिम आ के स्थान पर हमें इसी आ को हटा के इसके स्थान पर ए कर देने से बहुवचन बन जाता है। देखते कैसे। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब इस आ को हटाने के बाद यहाँ पे ये हो जाएगा, ये आ हट गया हमारे पास, पैस हो गया। अब यहाँ पे ए लगा देंगे, ये हो गया पैसे। यहाँ पे लिखा है लड़का, अब इस पे आ हटा देंगे, लड़क हो जाएगा। अब इसके ऊपर ए की मात्रा लगा देंगे, लड़के। घोड़ा, घोड़े। मुर्गा, मुर्गे। भाला, तो भाले हो जाएगा इसका बहुवचन, भाले। रास्ता, तो इसका रास्ते हो जाएगा। इस प्रकार से आप ए लगा के, पुल्लिंग शब्द के अंतिम में ए लगा के आप बहुवचन बना सकते हैं। अब दूसरा नियम हमारा क्या कह रहा है। दूसरा नियम हमारा यह है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, अब इसके पहले हम पुल्लिंग की बात किए, तब यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द की बात करेंगे। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम में ए जोड़ देने थे, इसका बहुवचन बन जाता है। यहां लिख लेते हैं, बहुवचन बन जाता है। मतलब हम अंतिम में अगर स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम में ए जोड़ देते हैं तो बहुवचन बन जाता है। अब देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे दिया गया है शाखा,
अब इसके अंतिम में अगर हम ए जोड़ते हैं, मतलब स्त्रीलिंग शब्द है, शाखा हम कैसे पहचाने? शाखा होती है, पत्रिका होती है, दवा होती है, माता होती है, माता जी होती हैं, चाहे लता होती है, इस टाइप से होता है। तो शाखा है तो इसके अंत में ए जोड़ेंगे। कैसे होगा ये हमारा? जैसे यहाँ पे दिया गया शाखा, अब इसी के अंतिम में हमें यही ए जोड़ना है, ए जोड़ दिए। अब ये हो गया हमारा बहुवचन, शाखाएं। ऐसे हो जाता है दवाएं, माताएं, यहाँ हो गया कविताएं, यहाँ हो गया पत्रिकाएं, पत्रिका दिया गया तो इसका बहुवचन हो जाएगा पत्रिकाएं। सब स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पे हो जाएगा लताएं। ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग का। अब अगला नियम देखते हैं, हम अगले नियम पे आते हैं। अगला नियम हमारा 3 नंबर नियम है। यह है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम आ के स्थान पर ए कर देते हैं। मतलब ये जो आ है इसको हटाकर, मतलब लास्ट में जो आ है इसको हटाकर यहाँ पे ए करना है। अब ये कैसे होगा कि यहाँ पे लिखा है पुस्तक, तो पुस्तक के अंत में अगर हलंत लगा के आ हटाते निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये पुस्तकें, पुस्तक, और ये ए जोड़ देते हैं, ये ए। इस ए को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम ए है, या हम इसको ऐसे मात्रा के तौर पर अगर हम लिखना है, अगर हम किसी स्वर के साथ में जोड़ते हैं तो ऐसे ऐसा सच जुड़ेगा, लेकिन अगर हम किसी व्यंजन के साथ में जोड़ते हैं तो इस टाइप से हो जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ हो गया पुस्तकें। अब यहाँ पे हो गया मेज, तो इसका हो जाएगा मेजें, यहाँ पे हो जाएगा गर्दनें, आंखें, चीलें, बहनें, इस टाइप से शब्द है। ये स्त्रीलिंग शब्द था, अब ये मतलब अब ये बहुवचन बन चुका है। स्त्रीलिंग जो एक वचन था अब ये बहुवचन में, बहन था तो बहनें हो गया, चील था तो चीलें हो गया। चील शब्द के इसके पहले ही बताए थे, चील जो हमेशा स्त्रीलिंग में इस्तेमाल होता है, अगर हम इसको पुल्लिंग बदलते हैं तो नरचील हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला नियम हमारा देखते हैं कि यहाँ पे इकारांत शब्द, अगला नियम हमारा है इकारांत शब्दों को बहुवचन बनाते समय ई या ई के स्थान पर इया का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इकारांत शब्द है, इकारांत में दोनों आ गया हमारा, छोटी ई बड़ी ई दोनों आ गया, तो इकारांत शब्दों का बहुवचन बनाते समय ई या ई के स्थान पर इया कर देते हैं। अभी हम कैसे करते हैं देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे दिया गया है जाति, तो यहाँ पे हो गया जाति। अब यहाँ ई या ई के स्थान पर इया कर देते हैं, तो इया जब करेंगे तो छोटी ई, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लग जाएगी और यहाँ की मात्रा यहाँ पे ये या हो गया और यहाँ पे इसकी चंद्र बिंदु। जातियां, यहाँ पे दिया गया प्रति, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा यहाँ पे लग गई और यहाँ पे जातियां। यहाँ हो गया विधियां, नारी का नारियां, नारी। यहाँ पे देखिए बड़ी ई दिया गया है, यहाँ पे बड़ी ई था, बड़ी ई को हटा दिया हमने, बड़ी ई को हटा के छोटी ई लगा दिया यहाँ पे, नारियां। यहाँ पे सुई दिया गया, बड़ी ई दिया गया, लेकिन यहाँ पे अगर हम हटाएंगे, यहाँ बड़ी ई हटाएंगे तो यहाँ पे छोटी ई हो जाएगा, छोटी ई हटाने के बाद यहाँ पे हो जाएगा सुइयां। यहाँ पे दिया गया है बड़ी ई, तो इसको भी हटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा छोटी ई, नदियां। अभी हो गया हमारा एग्जाम्पल। हम अगले नियम पे आते हैं। अगला नियम हमारा क्या करा, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में इया दिया गया हो तो इया के स्थान पर इया कर देते हैं। मतलब अगर इया दिया रहा है, इया दिया रहा है तो यहाँ पे इया कर देते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें कैसा है। 5वां हमारा एग्जाम्पल हमारा है दिया बुढ़िया में। अब यहाँ पे इया दिया गया है, यहाँ पे इया, बुढ़िया, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इया आ जाएगा। तो अब इसी को इया हटाकर इया करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुढ़िया हो जाएगा, बुढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे हो गया बिटिया, यहाँ पे हो गया अंक की बिंदी लग जाएगी लास्ट में, वैसा इया लग गया। अब यहाँ है डिबिया, अब यहाँ पे अगर हम इसका वो करेंगे तो ये हो जाएगा डिबिया। बगिया, तो इसका हो जाएगा बगिया। चिड़िया, तो इसका हो जाएगा चिड़िया। पुड़िया, तो पुड़िया। अब इसके बाद हमारा 6वां नियम है
छठवां नियम हमारा ये कह रहा, उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देने से बहुवचन बन जाता है। मतलब अगर उकारांत कोई शब्द दिया गया है, इसके अंत में हम ए जोड़ देंगे तो हमारा बहुवचन प्राप्त हो जाता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, यहाँ पे दिया गया ऋतु, अब यहाँ पे उकारांत दिया गया है उ, ऋतु, धेनु, उ, यहाँ पे भी उ। अब उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए जोड़ देते हैं, अब इसी में सिर्फ ए जोड़ देंगे, हमारा ए जोड़ देंगे तो हमारा बहुवचन बन जाए। कैसे बनता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया ऋतु, अब यहाँ पे क्या है, ए जोड़ दिया हमने, अब ये हो गया ऋतु है, अब बहुवचन हो गया। अब यहाँ पे हो गया वस्तु, यहाँ पे ए जोड़ देंगे, वस्तुएं हो गया। यहाँ दिया गया मधु, तो इसको हो जाएगा मधु ए, ये भी बहुवचन हो गया। यहाँ दिया गया धेनु, तो धेनु, धेनु ए, ये हमारा हो गया बहुवचन। धेनु दिया गया तो धेनु है, मधु दिया गया मधुएं, वस्तु हो गया तो वस्तु। यहाँ लास्ट में सिर्फ ए जोड़ देने से बहुवचन बन गया हमारा। और अगले नियम की देखते हैं, हमारा सातवां नियम क्या है। सातवां नियम हमारा ये कह रहा है कि उकारांत पदों का बहुवचन बनाते समय ऊ को ऊ करके, मतलब ऊ को ऊ हटा दे, बड़ा ऊ को हटा कर छोटा ऊ करके ए जोड़ देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आप क्या दिया गया, बहु दिया गया है, यहाँ पे बड़ा ऊ दिया गया है, जैसा कि यहाँ इसमें दिया गया नियम में बड़ा ऊ। अब बड़ा ऊ को छोटा ऊ में परिवर्तित करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा बहु, छोटा ऊ हो गया, ये हमारा छोटा ऊ हो गया। अब यहाँ पे दिया गया ए जोड़ देते हैं, यहाँ पे ए जोड़ दिया हमने, अब ये हो गया हमारा बहुवचन। पहले था बहु, ये था एक वचन, अब ये हो गया बहुवचन। अब ऐसे यहाँ पे दिया गया वधु, तो इसको सबसे पहले छोटा ऊ में परिवर्तित कर लेते हैं, छोटा ऊ परिवर्तित कर लिया। अब यहाँ पे ए जोड़ देने, ए हो गया, अब ये हो गया हमारा वधु है। इस प्रकार से अगर आपको और एग्जाम्पल पता है तो आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आठवां नियम क्या कह रहा है, एक वचन संज्ञा पदों के साथ लोग, जन, वर्ग, समूह, वृंद, मतलब कि लोग जोड़ सकते हैं, जन जोड़ सकते हैं, वर्ग जोड़ सकते हैं, समूह और वृंद आदि जोड़कर समूहवाचक शब्द जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। मतलब कि अगर कोई एक वचन दिया गया है, उसमें ये सारे शब्द जोड़कर उसका हम बहुवचन बना सकते हैं। कैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है आप, तो यहाँ पे दिया गया आप में क्या है, एक वचन है, लेकिन अगर उसको बहुवचन बनाया तो कैसे लोग, आप लोग। जैसे हम बोलेंगे आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस टाइप से, तो ये हो गया आप लोग हो गया। अब यहाँ पे क्या है, गुरु, अब यहाँ पे दिया गया गुरु, तो गुरु में क्या जोड़ेंगे हम, जन, गुरु जन, गुरुजन लोग। कर्मचारी दिया गया तो कर्मचारी वर्ग, एक वर्ग समूह को व्यक्त करता है, मतलब एक कर्मचारी वर्ग एक वर्ग को बताता है, कर्मचारी वर्ग, ये एक वर्ग है, कर्मचारी वर्ग। यहाँ पे दिया गया खग, तो खग वृंद हो जाएगा, यहाँ पे खग वृंद, खग वृंद। श्रोता है तो श्रोता गण, श्रोता गण। किसान, किसान लोग, किसान लोग, ये हो गया हमारा किसान लोग। ठीक है, तो आज का हमारा ये आपका वचन खत्म होता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है वचन। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे लिंग, वचन, काल। अब इसके बाद हम बात करेंगे काल पे। काल जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसको हम नेक्स्ट डे, कल आपको वीडियो मिल जाएगी काल की। तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि चैनल हमारा जल्दी से ग्रो हो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।